हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम देखेंगे सामाजिकरण के एमसीक्यू क्वेश्चन का। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके जो क्वेश्चन है मैंने प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर्स ले रखे हैं, ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कल का टॉपिक पढ़ाया था सामाजिकरण, मैंने आपको सामाजिकरण के बारे में बताया था, उसी से रिलेटेड आपका क्या है आज मैंने क्वेश्चन ले रखा है। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, सामाजिकरण होता क्या है आपका। जैसे कि आपको भी पता है कि सामाजिकरण का मतलब ये होता है, और मैंने भी यही बताया है कि अगर एक बच्चा जन्म लेता है, जब जन्म लेता है जिस समाज में वो रहता है, उस समाज को जब जन्म लेता है थोड़ा बड़ा होता है, जब बड़ा होने के बाद उस समाज की चीज़ें सीखता है, वहाँ की संस्कृति सीखता है, ठीक है, वहाँ की परंपराएं सीखता है, वहाँ की कलाएं सीखते हैं, वहाँ के लोग का कल्चर क्या है ये सब कुछ सीखता है, उनकी कॉपी करता है। ठीक है, अब जिस समाज में बच्चा रह रहा है, अगर उस समाज के लोग की जो परंपराएं हैं परंपरा को सीखेगा, वहाँ का लोग का पहनावा क्या है उस चीज़ को सीखेगा, वहाँ के लोग अगर मदद कर रहे हैं, दूसरों की हेल्प करना पसंद करते हैं, वहाँ के लोग अच्छे हैं, अच्छा व्यवहार कर रहे हैं एक दूसरे से, तो बच्चा भी उसी चीज़ को कॉपी करेगा। तो वो बच्चा देखेगा कि हाँ मेरे समाज में ये चीज़ें अच्छी हो रही हैं, ठीक है, तो वो वही चीज़ें सीखेगा। अगर उस समाज के लोग जाति भाव में भेदभाव करते हैं, ठीक है, तुम इस नीची कास्ट को, तुम ऊंची कास्ट को, तुम इस कास्ट के हो, तुम इस कास्ट हो, अगर उस समाज में ऐसा भेदभाव हो रहा है तो बच्चा भी उसी प्रकार का भेदभाव करेगा। अगर उस समाज में रंग को लेकर, काले गोरे मतलब किसी भी चीज़ को लेकर भेदभाव हो रहा है तो बच्चा उसी चीज़ को करेगा। ठीक है, वही समाज का मतलब यही होता है सामाजिकरण का मतलब, कि बच्चा जो अपने समाज में देखता है, जो सीखता है, वही क्या है वही चीज़ों को फॉलो करता है। अगर बच्चा छोटे से ही गलत चीज़ों की तरफ चला जाएगा तो बड़ा जब होगा तो गलत चीज़ों की तरफ ही जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बड़ा होने के बाद अच्छा बन जाएगा। अगर वो छोटा होने के साथ साथ वो अच्छी चीज़ें सीखता है तो बड़ा होने के बाद भी अच्छी चीज़ें सीखता है। ठीक है, मैंने आपको यही बताया था। अब आज हम देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन का। देखो, जो आपके क्वेश्चन है बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको मिस मत करना आप। देखो, पहला हमारा क्या है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें क्या है आपका अभिकथन। देखो क्या है अभिकथन, क्या है ए अभिकथन क्या है, शिक्षकों, ये सब क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। अभिकथन क्या है और कारण क्या है। अभिकथन क्या है, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। सही बात है। अभी क्या अभिकथन सही है, क्योंकि इसमें क्या कहा जा रहा है, शिक्षकों, जो आपके शिक्षक और साथियों के से जैसे अधिक जानकार, जो लोग अधिक जानकार है आपसे, जैसे आपके शिक्षक हो गए, आपके साथी हो गए, आपके फ्रेंड हो गए, उनके साथ आप क्या है, आप एक स्टूडेंट है, अगर आप उनसे बातचीत कर रहे हो उनकी और क्योंकि अगर आप किसी भी टॉपिक को लेके कुछ पूछ रहे हो, उनसे बात कर रहे हो, तो जैसे उनकी समझ होगी वैसे बताएंगे। सब लोग अपनी अपनी राय रखेंगे आपके सामने, ठीक है, तब आप उन चीज़ों को सुनोगे, समझोगे, इससे आपका कौशल ज़्यादा से ज़्यादा विकसित होगा, आप उस चीज़ को समझ पाओगे। ठीक है, समझ पाने के साथ आपको मार्गदर्शन भी मिलेगा। तो ये अभिकथन क्या है आपका सही है। ठीक है, अभिकथन आपका सही है, प्रदान कर सकती है। अब हम ये यहाँ क्या लगे, जैसे आपको अभिकथन और कारण नहीं समझ में आ रहा है कि हमें कैसे करना है, तो मार्गदर्शन प्रदान करती है। फिर आपको क्या लगाना है, क्योंकि क्योंकि सामाजिक संपर्क क्या है, कारण आपका है सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। सही बात है आपका। ठीक है, आपका अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। सही बात है। अब आपका दोनों ही सही है, तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत है, ये आपका नहीं होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। सही बात है, ए और आर आपका दोनों सही है और आर ए की आपकी सही व्याख्या करता है, तो सेकंड ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए देखो, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, सही व्याख्या करता है। ठीक है, ए भी आपका गलत होगा, सेकंड आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला आपका सेकंड क्वेश्चन है शैशवावस्था में सामाजिकरण की। ठीक है, इसमें क्या बताना है, शैशवावस्था में आपका जो बच्चा होता है छोटा सा, शैशवावस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं प्रमुख रूप से, यहाँ पर आपका क्या आएगा, प्राथमिक आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ छोटा छोटा, आप इसको समझ जाना। देखो, शैशवावस्था में सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण होती है। सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं महत्वपूर्ण होती है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था सामाजिकरण की द्वितीय संस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं। आपका यहाँ पर प्रारंभिक शैशवावस्था में सबसे पहले आएगा प्राथमिक बाल्यावस्था आएगा। ठीक है, लेकिन जो आपका बाल्यावस्था आएगा प्रारंभिक वाला, इसमें आपका द्वितीय आएगा। ठीक है, क्या आएगा आपका इसमें, द्वितीय आएगा। ठीक है,
याद रखना, इसमें आपका द्वितीय आएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में आपका प्राथमिक आएगा। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर आ गया आपका सेकंड आंसर हो जाएगा, प्राथमिक द्वितीयक हो जाएगा। ठीक है, तृतीयक होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। सबसे पहले आपका क्या आएगा, प्राथमिक आएगा शैशवावस्था में, और प्रारंभिक बाल्यावस्था में आपका द्वितीयक आएगा। सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले देखिए, अगला आपका थर्ड क्वेश्चन है, भाई बहन के रिश्ते और रिश्तों को, ठीक है, एक भाई बहन का रिश्ता है तो उसको क्या कहते हैं। देखो पहला पॉइंट हमारा है, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में, आपको ध्यान समझना है, भाई बहन के रिश्ते या रिश्तों, ठीक है, जो भाई बहन के रिश्ते होते हैं तो उसमें क्या है, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न है। माता पिता और साथियों के साथ क्या है, इनका संबंध भिन्न है, अलग है, और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जो बाल्यावस्था आपकी होती है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो दो भाई बहन होते हैं आपस में दोस्त भी होते हैं, कुछ उनसे कहते हैं आपस में एक दूसरे से बात, क्योंकि बाल्यावस्था बच्चे होते हैं, ठीक है, तो दोस्त भी होते हैं। तो आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान नहीं है आपके बाल्यावस्था में, सामाजिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये तो आपका सही है, लेकिन साथ संबंधों के समान नहीं। केवल आपका आ गया, आपको भी पता है केवल जो आपका है बहुत ही नेगेटिव टैग वर्ड है। मैंने आपको जब आपका अगस्त में एग्जाम होता है सीटेट का, तो मैंने नेगेटिव टैग वर्ड करवाए हैं। अब आपका क्या है, जनवरी में एग्जाम है 2024 में, तो अलग से जब आपके बचेंगे ना कुछ दिन, जैसे 15-20 दिन, तो मैं आपको बता दूंगी कि आपके कौन से नेगेटिव टैग वर्ड हैं, ठीक है, और पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो उसको आप रीड कर लेना, आपको ना बहुत ही हेल्प मिल जाती है। नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड को आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता दूंगी। वैसे जब क्वेश्चन करवाती रहूँगी तो मैं आपको बताती रहूँगी, ऐसे तो आपके आधे तो ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, कुछ जो बचेंगे वो मैं आपको बता दूंगी। केवल आपका आगे इसको आपको देखते ही गलत काट देना है, बस हमें आगे पढ़ना ही नहीं है। कि सामाजिकरण में अधिक भूमिका नहीं है, नहीं आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। तो आपका अगर आपका क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आपका ये सही हो जाता है। लेकिन आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, आपका क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा जा रहा है, तो नहीं का कोई सवाल ही नहीं उठता, तो आपका फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व तो क्या है, बताइए। सामाजिकरण की प्रक्रिया में जो शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है वो क्या होता है, सामाजिकरण वातावरण का निर्माण करना है, या फिर सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन करना है, सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन करना है, उपयुक्त सभी। देखो इसमें आपका क्या हो जाएगा सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व बनता है कि वो सामाजिकरण वातावरण का भी निर्माण करे, ठीक है, इसका भी करना चाहिए। आपका शिक्षक का क्या है, उत्तरदायित्व है, इसका कर्तव्य है। सामूहिक कार्यों को क्या है, प्रोत्साहन करे, ठीक है, आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। सांस्कृतिक कार्यों को भी प्रोत्साहन करे, भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। तीनों ही ये आपका शिक्षक का उत्तरदायित्व है, तो तीनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सही, मतलब सारे सही हैं तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अगला देखिए, अगला आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की सक्रिय एजेंसी संस्था नहीं है। अब आपका क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन को आपको जब भी रीड करना है बिल्कुल ध्यान से रीड करना है, एंड तक रीड करना है कि आपका जो क्वेश्चन है वो नेगेटिव में पूछा जा रहा है, पॉजिटिव में पूछा जा रहा है। बहुत बच्चों को क्वेश्चन पता होने के बावजूद भी यहाँ पर गलती कर देते हैं कि वो क्वेश्चन को क्या है ध्यान से देख नहीं पाते हैं, कि उनको पता होता है लेकिन वो पॉजिटिव और नेगेटिव जहाँ पर नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर मैं बार बार आपको समझाऊंगी कि इसको आपको बिल्कुल अच्छे से देखना है कि यहाँ पर नहीं पूछा गया है या नेगेटिव है पॉजिटिव है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो इसमें क्या है, नहीं, सक्रिय एजेंसी नहीं है, मतलब आपके 3 होगी, एक नहीं होगी। अब आपको बताओ कौन सी नहीं है। जैसे परिवार, ये आपकी सक्रिय एजेंसी है, ये तो है, क्वेश्चन हमारा नेगेटिव में पूछा गया तो ये है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय क्या है आपका, विद्यालय भी आपका है, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, विद्यालय भी आपका हो जाएगा। रेलवे स्टेशन, धार्मिक संस्था, बताइए इसमें से आपकी कौन सी नहीं है। 3 आपकी है। अब आपको इसमें देख के लग रहा होगा कि रेलवे स्टेशन, ठीक है, रेलवे स्टेशन आपकी सक्रिय एजेंसी संस्था नहीं है। आपकी धार्मिक संस्था है, विद्यालय भी है, परिवार भी है, लेकिन आपका रेलवे स्टेशन नहीं है। तो थर्ड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका नेगेटिव में पूछा गया था। प्राथमिक सामाजिक की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू हो जाती है। जो आपकी प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है वो किस अवस्था से आपकी शुरू हो जाती है, शैशवावस्था से, या फिर आपकी बाल्यावस्था से,
या किशोरावस्था से या प्रौढ़ावस्था, ये तो यहाँ तो चलती रहती है। जो आपकी प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है आपके शैशवावस्था से ही शुरू हो जाती है। कब से शुरू हो जाती है? आपकी शैशवावस्था से ही शुरू हो जाती है। तो पहला ही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपका अधिगम की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। अधिगम की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। क्या है? अधिगम की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसे सामाजिक संस्थाओं में क्या है प्रवेश करके सीखते हैं। ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? परिपक्वता नहीं होगा। निष्क्रिय सामाजिकरण, निष्क्रिय आ गया आपका, नेगेटिव टैग वर्ड है, काट दो। प्राथमिक सामाजिकरण होगा आपका? नहीं होगा, नहीं होगा। द्वितीय सामाजिकरण होगा। कैसे? अधिगम की वह प्रक्रिया कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में, स्कूल का नाम आ गया। अगर जो बच्चा कोई चीज़ें सीख रहा है, जैसे बच्चा अपनी, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, कि बच्चा जो लैंग्वेज सीखता है, कुछ भी सीखता है, सबसे पहले कहाँ सीखता है? वो अपने समाज से सीखेगा, घर से सीखेगा, स्कूल से सीखेगा, या अपन कहाँ सीखेगा? तो बच्चा जो पहली चीज़ें सीखता है, कुछ भी पढ़ना लिखना, जैसे अपनी हिंदी भाषा सीखेगा, बोलना चालना, कहाँ सीखेगा? सब कुछ पहले अपने परिवार से सीखेगा। ठीक है, परिवार से, परिवार में ही आस पड़ोस भी आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपना कहाँ से सीखेगा? अपने परिवार से सीखेगा। ठीक है, तो परिवार से सीखेगा तो आपका क्या हो गया? प्राथमिक, क्योंकि प्राथमिक वो परिवार से सीख रहा है। तब वो सीखने के बाद तब वो स्कूल में जाता है। कुछ ना कुछ बच्चा स्कूल में, इतना आपको याद रखना है, बच्चा कभी भी कोरिलेट नहीं होता है। बच्चा जब जाता है स्कूल में, एंट्री लेता है, तो अपने साथ अपनी भाषा लेके जाता है, अपनी लैंग्वेज लेके जाता है। ठीक है, अगर आपका बच्चा यूकेजी में भी एडमिशन ले रहा है या फर्स्ट क्लास में भी एडमिशन ले रहा है, तो वो कोरिलेट नहीं है। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है ऐसे क्वेश्चन, वो कोरिलेट नहीं है, सीडीपी में पूछा गया है, तो वो कोरिलेट नहीं है। वो क्या है? अपने साथ अपनी भाषा लेके जा रहा है। ठीक है, तो उसने कहाँ सीखी? वो सारी चीज़ें अपने परिवार से सीखी है, अपने आस पड़ोस से सीखी है, वो खुद ने अर्जन करके सीखी है। तो पहला क्या हुआ? प्राथमिक आपका परिवार हो गया। द्वितीय आपका, जब बच्चा स्कूल में एंट्री लिया, उसने स्कूल में प्रवेश किया, तब जाके वो दूसरी भाषा उसने सीखी, तब वो आपका क्या आएगा? द्वितीय आएगा। स्कूल आपका क्या हो जाएगा? द्वितीय आ जाएगा। घर जो आपका आएगा, घर और आस पड़ोस आपका प्राथमिक आएगा। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? आपका स्कूल पूछा जा रहा है, तो द्वितीय हो जाएगा। फोर्थ आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 8th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख समाजीकरण संस्थाएं हैं? इसमें आपको बतानी है कौन सी प्रमुख समाजीकरण की आपकी संस्थाएं हैं। तो देखिए पहला हमारा क्या है? समुदाय बताइए आपका है समाजीकरण की संस्था या नहीं है? है आपका। परिवार भी आपका है। समान समूह ये भी है। औपचारिक शैक्षणिक संस्थान ये भी है। आपका समुदाय है, परिवार भी है, समान समूह भी है, औपचारिक ये भी है। आपके चारों हैं, तो कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ नहीं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपका सेकंड आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी चारों की चारों आपकी हैं, तो सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, सामाजिकरण में बाधा किस कारण से होती है? आपकी जो सामाजिकरण में बाधा होती है वो किस कारण से होती है? धर्म से, समानता से, राजनीति से, या पूर्व धारणा से? देखो, धर्म से तो होती नहीं, आपकी समानता से भी नहीं होती है, राजनीतिक से भी नहीं होती है, आपकी पूर्व धारणा से होती है। जो लोगों के मन में पहले की धारणा बैठी हुई है, ठीक है, सामाजिकरण में बाधा जो उत्पन्न करती है वो आपकी पूर्व धारणा से होती है। जो लोग हैं, जो पुराने ख्यालात के लोग हैं, जो उनकी पुरानी बातें हैं, जो अपने मन में धारणा बैठा रखी है कि नहीं, हमारे समाज में जो पुराना चला आ रहा है यही चलेगा, लड़कियों को बाहर काम नहीं करना है, उनको घर में करना है, और लड़कियों को झाड़ू पोछा बर्तन यही सब करना है, खाना बनाना है, वो बाहर कुछ नहीं कर सकती, जो बाहर का काम होता है लड़कों करते हैं। तो ये जो सामाजिकरण में जो बाधाएं उत्पन्न होती है ना, वो आपकी पूर्व धारणा से होती है। जो पुराने ख्यालात के लोग हैं, वो अभी रूढ़िवादिता अभी भी चली आ रही है। जो भी पुराने ख्यालात के लोग हैं अभी भी, ऐसा मत समझना आप लोग कि ये सारी जो पूर्व धारणा वो खत्म हो गई, ये भी खत्म नहीं हुई। बहुत से लोग हैं कि जो अभी पूर्व धारणा सोचते हैं कि हाँ, हमारे जो बुजुर्ग कहते थे वो बातें सही हैं, जो हमारे बुजुर्ग कहते थे उन बातों को मानना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसे होना चाहिए। तो अभी भी पूर्व धारणा आपकी चली आ रही है और पता नहीं कब तक चलती रहेगी। मुझे लगता है ये थोड़ा बहुत चलेगा, नहीं ज़्यादा चलेगा, तो 10%, 5%, ज़्यादा 2% इतना चलेगा, लेकिन चलेगा जरूर, लेकिन अभी भी चली आ रही है। तो फोर्थ क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 10th क्वेश्चन है। देखिए,
10th क्वेश्चन है सामाजिकरण औपचारिक रूप से और अनौपचारिक रूप से होने का क्या अर्थ है। ठीक है, सामाजिकरण औपचारिक रूप से और अनौपचारिक रूप से होने का क्या अर्थ है, आपको ये बताना है। देखिए, हमारा पहला है सामाजिकरण मानव व्यवहार को नियंत्रित करने में मदद करता है। मानव का जो व्यवहार है सामाजिकरण उसको नियंत्रित करने में मदद करता है? नहीं। एक व्यक्ति अपनी उत्तेजना को नियंत्रित करता है? बताइए, जो एक व्यक्ति होता है अपनी उत्तेजना को नियंत्रित करता है? नहीं। सामाजिकरण एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है? नहीं। सामाजिकरण स्कूलों और परिवारों में प्रत्यक्ष निर्देश के माध्यम से होता है? सही बात है। सामाजिकरण, इसमें क्या पूछा, सामाजिकरण औपचारिक रूप से और अनौपचारिक रूप से होने का क्या कारण है, तो आपका फोर्थ इसका राइट आंसर बनेगा कि स्कूल और परिवारों में प्रत्यक्ष निर्देश के माध्यम से होता है, तो फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 11वां क्वेश्चन है सहकर्मी समूह के कारक क्या हैं, आपको बताना है सहकर्मी समूह। तो देखिए, सहकर्मी समूह आपका द्वितीयक समाजीकरण है, अग्रिम समाजीकरण है, प्राथमिक है, ये विकासात्मक समाजीकरण है, आपका कौन सा हो जाएगा। तो सहकर्मी समूह आपका द्वितीयक समाजीकरण का कारक है। ठीक है, जो आपका सहकर्मी समूह होता है वो आपका द्वितीयक समाजीकरण का के कारक होते हैं, तो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है डैश और डैश समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं होती हैं। आपके समाजीकरण की द्वितीयक संस्था आपकी कौन सी होती है, इसमें आपको बतानी है, द्वितीयक संस्था बतानी है। तो विद्यालय और परिवार आपका नहीं होगा, परिवार और संचार जनसंचार आपका नहीं होगा, धर्म और परिवार नहीं होगा। तो इसमें सिर्फ आपकी याद रखना है, इसमें आपकी क्या पूछी गई है, द्वितीयक संस्था है। अभी मैंने आपको बताया द्वितीय संस्था आपकी वो होती है विद्यालय होता है। अब आप कहोगे विद्यालय तो इसमें आ रही है, तो हो जाएगा, विद्यालय तो आ रहा है, लेकिन इसमें परिवार भी तो आ रहा है। परिवार मैंने आपको क्या बताया था, परिवार आपका प्राथमिक संस्था है, तो इसमें आपका परिवार आ गया तो गलत हो गया। अगर आपको पूछता कि द्वितीय संस्था कौन सी है फिर प्राथमिक संस्था कौन सी है, तब आपका आता है, लेकिन इसमें सिर्फ द्वितीय पूछा है तो आपका गलत हो जाएगा। विद्यालय तो आपका द्वितीय संस्था है। अब देखो, परिवार और जनसंचार, परिवार आपका क्या है, प्राथमिक संस्था है, ये तो गलत हो जाएगा। धर्म और परिवार, परिवार आपका क्या है, प्राथमिक संस्था, गलत। आपका क्या आ गया, विद्यालय और जनसंचार आ गया। विद्यालय आपका क्या है, द्वितीयक संस्था है, और जनसंचार भी आपका द्वितीयक संस्था है। ठीक है, आपको याद रखना है परिवार हमेशा आपका प्राथमिक रहेगा, उसके बाद आपका विद्यालय आएगा, फिर जनसंचार भी उसी में आ जाएगा। ठीक है, तो द्वितीयक संस्था आपकी क्या है, विद्यालय और जनसंचार है, फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का कारक नहीं है, इसमें से आपको बताना है। क्वेश्चन नेगेटिव है, ध्यान से देना, मतलब ध्यान से पढ़ना। जब भी आप एग्जाम देना, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का कारक आपका नहीं है, समकक्ष व्यक्तियों का समूह, बताइए आपका ये होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। एक परिवार नहीं होगा, खरीदारी या शॉपिंग या पुस्तकें, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिकरण का कारक नहीं है। तो जो आपका समकक्ष व्यक्तियों का समूह है ये तो आपका सामाजिकरण का कारक होता है। ठीक है, ये आपका होता है तो आपका होगा नहीं। एक परिवार आपका होता है सामाजिकरण का कारक, पुस्तकें भी आपका सामाजिकरण का कारक होती है, लेकिन जो आपकी खरीदारी और शॉपिंग करना, मतलब शॉपिंग करना, जो आप शॉपिंग करते हो वो आपका सामाजिकरण का कारक नहीं होता है। तो आपका थर्ड ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका नेगेटिव में पूछा गया था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका यदि बालक का सामाजिकरण ना हो तो वह किस प्रकार का बनेगा। अगर व्यक्ति का यदि एक बच्चा है, ठीक है, उसका सामाजिकरण ना हो तो वो किस प्रकार बनेगा। आपका पशुवत बनेगा, गैर सामाजिक बनेगा, असामाजिक बनेगा, पूर्ण सामाजिक बनेगा। तो आपका वो बनेगा असामाजिक बनेगा। ठीक है, क्योंकि वो सामाजिकरण ना हो तो किस प्रकार बनेगा, तो सामाजिक नहीं तो असामाजिक ही तो बनेगा। तो थर्ड ही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है द्वितीयक समाजीकरण से आपका क्या तात्पर्य है। द्वितीय समाजीकरण से आपका क्या तात्पर्य, ये पूछा जा रहा है। देखो, यह उस बढ़ते बच्चे को संदर्भित करता है जो अपने साथियों से सामाजिक आचरण में बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखता है। ठीक है, द्वितीय समाजीकरण से आपका यही तात्पर्य हो जाएगा, फर्स्ट ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यह उस बढ़ते बच्चे को संदर्भित करता है जो अपने साथियों में सामाजिक आचरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सबक सीखते हैं। जो आपके साथी हो जाएंगे आपका द्वितीयक हो जाएंगे, तो फर्स्ट ही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भी पॉइंट रीड कर लो, यह पूर्व व्यवहार स्वरूप को छोड़ने और व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन के
भाग के रूप में नए लोगों को स्वीकार करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, नहीं, आपका सेकंड नहीं होगा। थर्ड है आपका, यह उनके जीवन के प्राथमिक या शुरुआती वर्षों में शिशु के समाजीकरण को संदर्भित करता है, नहीं, यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा पुरुष समूह में शामिल होने की प्रत्याशा के साथ समूह की संस्कृतियों को सीखते हैं, नहीं। तो फर्स्ट ही क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने आपके 15 क्वेश्चन ले रखे, तो जो आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 15 के 15 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप मिस मत करना। एक एक क्वेश्चन को क्या है देख लेना, आपको पढ़ लेना है अच्छे से, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।